तो दोस्तों ब्लॉग को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ये पार्ट 2 होने वाला है। इवनिंग पूजा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 1 hour later. दोस्तों मैं नहा ली हूँ और चलिए अब हम अपने आगे के ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो प्रसाद बनाना है, दीपक रेडी करना है। दीपक आप ये मिट्टी के भी ले सकते हैं, मिट्टी के नहीं हैं तो आप आटे के दीपक ले सकते हैं, लेकिन अगर मिट्टी के हैं तो मिट्टी के ले लीजिएगा। तो ये 6 दीपक तैयार करने हैं और प्रसाद बनाना है। तो मैंने बनाया है सिंघाड़े आटे का हलवा पहले सोमवार को, तो मैं 5 सोमवार को यही बनाऊंगी। अगर आप अन्य खा रहे तो सूजी का हलवा भी बना सकते हो, खीर बना सकते हो, आलू का हलवा बना सकते हो, सिंघाड़े के आटे का हलवा बना सकते हो, बेसन का हलवा बना सकते हो, जो बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। तो मैं सिंघाड़े आटे का हलवा बनाऊंगी। और पंचामृत रेडी करना है, चलिए करते हैं। तो दोस्तों डेट क्लियर कर दी है। पशुपति नाथ भगवान जी की मैं व्रत कर रही हूँ। टाइटल थंबनेल देख करके आप समझ गए हैं। आज मैं शाम की पूजा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले पार्ट 1 आपके साथ शेयर किया है जिसमें मैंने मॉर्निंग पूजा आपको दिखाई है। तो दोनों व्लॉग देख करके आप पूजा देख सकते हैं, कैसे तैयारी करनी है, कैसे करनी है। तो जो सुबह की थाली है वही थाली हमको लेके जाना है मंदिर। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, बस इसमें हम फूल और बेलपत्र रख लेंगे और जो हमें 6 दीपक रखने हैं वो हम दीपक रख लेंगे। आप इसकी जगह आटे के दिए भी बना सकते हो अगर आपके पास मिट्टी के दिए नहीं है तो। मेरे पास पहले वाले व्लॉग में कुछ कमेंट आए हैं कि हम जनेऊ दोनों टाइम लेके जा सकते हैं, या देखिए मैं आपको ये कहना चाहूँगी आपके पास जो कुछ भी है अगर आप दोनों टाइम चढ़ा सकते हैं। जनेऊ 2 हैं, धतूरा 2 है, बाकी की चीज़ें आपके पास डबल हैं तो आप बिल्कुल लेके जा सकते हो। उसमें कुछ भी नहीं है। आपको पूजा पूरी सुबह की तरह ही करनी है। अभिषेक वगैरह सब कुछ आपको सुबह की तरह ही करना है। यहाँ पे मैं पंचामृत बना रही हूँ तो उसकी भी मैंने आपको मॉर्निंग पूजा में दिखाया है कि कैसे कैसे बनाना है, क्या क्या डालना है। आप पहले वाला व्लॉग देख लीजिएगा। तो बस इस तरह से आपको थाली रेडी करनी है। इसमें आपको बस 2 चीज़ें ऐड करनी है। सबसे मेन होते हैं शाम की पूजा में दिए। 6 दिए आपको रखने हैं। ये 6 दियों का क्या करना है अभी आप देखेंगे आगे आगे व्लॉग में। व्लॉग को एंड तक देखना, स्किप करके मत देखना, क्योंकि स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं कुछ चीज़ें और बताने वाली हूँ आपको इस व्लॉग में। तो यहाँ पे आपको गोल वाली बाती लेनी है, लंबी वाली बाती नहीं लेनी है, गोल वाली बाती ले लीजिए और 6 दीपक हैं उनमें रख लीजिए। और इसमें थोड़ा थोड़ा सा हम घी भी डाल देते हैं जिससे दीपक जो थोड़े टाइम के लिए जल पाएँ। तो बस यहाँ पे मैं घी डाल दे रही हूँ। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप भोले बाबा का अभिषेक कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपको गाय का दूध मिल जाए, गाय का घी मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ पे मेरा पूजा वाला जो घी है उसमें से मैं डाल दे रही हूँ। और इसमें हमने फूल बेलपत्र रख लिए हैं, समी का पत्ता रख लेंगे। और आपके पास जनेऊ है तो आप 2 रख सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए समी का पौधा मेरे घर में लगा हुआ है तो मैं समी का जो एक पत्ती है वो मैं रख लेती हूँ। एक ही काफ़ी होती है चढ़ाने के लिए। तो दोस्तों मैंने पूजा की थाली रेडी कर ली है, बस मुझे प्रसाद बनाना है। तो अभी मैं बनाऊंगी प्रसाद। जैसे कि मैंने आपको बताया आप कुछ भी बना सकते हो अपने, लेकिन जो आपने पहले सोमवार पे बनाया है ना फिर आपको वही प्रसाद बनाना है 5 सोमवार पे, ठीक है। और दूसरी बात, आप जिस मंदिर में एक बार पूजा करके आ गए, पहले सोमवार में आपने जिस मंदिर में पूजा कर ली है तो 5 सोमवार को आपको एक ही मंदिर में जाना है दोनों टाइम की पूजा करने के लिए। ऐसा नहीं कि आज आपने यहाँ पे कर ली, कल आपने दूसरे मंदिर पे पूजा कर ली, नहीं, एक ही शिवालय में आपको पूजा करने के लिए जाना है। तो अब मैं पूजा करने जाऊंगी प्रदोष काल में। तो अब आप लोग पूछोगे प्रदोष काल कब पड़ता है, कब होता है, कैसे पता चलेगा? तो आप ना सर्च भी कर सकते हो गूगल पे प्रदोष काल का समय। अगर आपको प्रॉपर अगर आपको पता करना है तो प्रदोष काल का समय आप लोग पता कर लेना गूगल पे। वैसे है ना सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल का समय रहता है। तो उस टाइम में आपको पूजा करनी होती है। मैं पिछले टाइम गई थी तो 6 बजे गई थी। आज भी मैंने अपना जो टाइम है वो सर्च कर लिया है, मैं भी क्लियर कर लेती हूँ, क्योंकि जो टाइम है ना वो मतलब कम ज्यादा होता रहता है। तो आज का जो टाइम है ना वो 6:01 से स्टार्ट है और 8 बजे तक रहने वाला है। तो मेरे पास बहुत टाइम है, मैं आराम से जा सकती हूँ। अभी तो 5:30 ही नहीं बजे हैं शायद, लेकिन मैं टाइम से पहले रेडी हो गई हूँ। मैंने पूजा की तैयारी सारी कर ली है और अब मैं जा रही हूँ प्रसाद बनाने के लिए।
तो ये रहता है। सुबह का टाइम मैंने आपको बताया था और अभी शाम का टाइम बता रही हूँ। प्रदोष काल में जब आप बाबा का महादेव जी का अभिषेक करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, शुभ होता है, बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए प्रदोष काल का जो समय है वो बहुत अच्छा बताया गया है। चाहे आप प्रदोष का व्रत करें या पशुपतिनाथ व्रत कर रहे हैं, कोई भी व्रत कर रहे हैं, प्रदोष काल में अगर बाबा का अभिषेक करते हो तो बहुत शुभ होता है। तो कोशिश करें कि आप टाइम को सर्च कर लें और टाइम पर ही पूजा करें तो अच्छी बात है, जल्दी से आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ प्रसाद बनाने के लिए, प्रसाद बनाऊंगी। और क्या करना है आपको उस प्रसाद का, वो दीपक का, वो सब कुछ आपको आगे आगे देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग को कंटिन्यू रखिए और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल पे। अभी मुझे 5 सोमवार करने हैं तो आपको नई नई चीजें मैं बताती जाऊंगी और जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है वैसे वैसे मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। चलिए प्रसाद बना लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं हलवा। और मैंने खाने की तैयारी करके रख दी है, वो मैं पहले ही कर देती हूँ। तो मैंने आपको जैसे कि बताया, मीठा आप कुछ भी बना सकते हैं लेकिन अपने हाथों से बनाइएगा, घर का लेके जाइएगा। और ये जो मीठा हम लेके जाएंगे इसको क्या करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप मीठे में ये कुछ भी हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। ये तो आप लेके जाएंगे ही एक बर्तन में, उसके साथ आपको 2 बर्तन और लेके जाने हैं। यहाँ चाहे दोने ले लीजिए या जो थर्माकोल की प्लेट आती हैं आजकल, जो नाश्ता में देने वाली जो प्लेट आती है वो प्लेट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। लेकिन वो आपको 3 जगह प्रसाद जो है 3 भागों में बांटना रहेगा मंदिर में। तो आप ऐसे कुछ लेके जाएगा कि आपको प्रॉब्लम ना हो, फिर आप किस में प्रसाद रखेंगे वहाँ पे, इसलिए पहले से ही आपको घर से लेके जाने हैं। तो मैं दोने लेके जाती हूँ, पहले भी मैं दोने लेके गई थी। 3 दोने आपको लेके जाने हैं, एक में तो आप प्रसाद रख लेंगे, 2 दोने आपको खाली लेके जाने हैं। सब कुछ सुबह का ही रखा हुआ है, धूप है, दक्षिणा भी है, कपूर भी है, नीचे आ गए हैं थोड़े से, सब कुछ है इसमें। और मेन है इसमें दीपक और ये प्रसाद और चाय। मतलब ये है, अगर आपने कथा सुनी है, कुछ सुना है, तो आपको घर से ही 3 भाग नहीं करने हैं, मंदिर में जाके भोले बाबा जी के सामने ही आपको 3 भाग में प्रसाद करना है। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ मंदिर, मैंने थाली जो रेडी कर ली थी और बस अभी मैं मंदिर आ गई हूँ। तो चलिए अब मैं आपको इवनिंग की पूजा दिखाती हूँ। और मंदिर में था, भागवत चल रही थी पास में ही। जिस दिन मैंने फर्स्ट सोमवार किया था ना, उसी दिन भागवत स्टार्ट हुई थी और आज मेरा दूसरा सोमवार है। तो ये भागवत का समापन है, भंडारा है, प्रसादी है। हमको भी बोला था लेकिन मेरा तो फास्ट था और मेरे हस्बैंड जी को मतलब आने का मन नहीं था, तो वो प्रसाद लेके चले गए थे क्योंकि वो अपने कामों में बिजी हैं इसलिए। तो बस यहाँ से आपको सबसे पहले जाते से ही प्रार्थना करनी है आपको बाबा से, जो भी कोई आपकी मनोकामना है। और मंदिर में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सुबह की तरह ही आपको पूरी पूजा करनी है, अभिषेक करना है। देखिए किसी किसी मंदिर में क्या है ना, आपको अनुमति मिल जाएगी अभिषेक करने की, जैसे मुझे मिल गई है। लेकिन किसी किसी मंदिर में श्रृंगार हो जाता है पूरे परिवार का, तो आप वहाँ पे अभिषेक नहीं कर सकते। तो आप छींटे मार के, मतलब छींटे दे करके भगवान जी को और जो अपनी पूजा है वो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो भाभी मेरे पास में बैठी हैं पिंक साड़ी में, उन्होंने आज उद्यापन किया है। तो उद्यापन कैसे करेंगे वो भी मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में बता दूंगी। जब मैं उद्यापन करूंगी तभी आपके साथ शेयर कर पाऊंगी डिटेल में कि मैं कैसे उद्यापन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा अभिषेक हो गया है और यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ सभी भगवान जी की। मेरे पास कमेंट आया था, दीदी किसी का पीरियड आ जाए इस बीच में, हम मंडे स्टार्ट कर देंगे, मंडे फास्ट, तो पीरियड आ जाएगा तो क्या क्या करना है। तो इसका रिप्लाई मैं कर देती हूँ आपको। देखिए 5 सोमवार में से अगर आपके पीरियड्स आ जाते हैं एक भी सोमवार को, तो आपको क्या करना है, आपको पूजा नहीं करनी है, फास्ट रखना है। जैसे आप रखते आ रहे हो हर सोमवार को वैसे ही फास्ट रखना है, लेकिन पूजा नहीं करोगे और जो फास्ट है वो गिनती में नहीं आएगा। तो व्रत तो आपको रखना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि व्रत आप रख लीजिए लेकिन आप पूजा नहीं करने जाएंगे मंदिर में और वो व्रत आपके गिनती में नहीं आएगा। मतलब 5 सोमवार में आप उसको काउंट नहीं करेंगे, समझ में आ गया ना। तो ऐसे ही आपको करना है। तो यहाँ पे जो 6 दिए हम लेके आए थे उनको हम भोले बाबा के सामने रख देंगे। अब आपको दिए रखने हैं, दिए जमीन में नहीं रखने हैं, दिए के नीचे आपको थोड़े थोड़े से फूल डाल देने हैं, ठीक है। तो फूल डाल दिए मैंने और फिर जो दिए हैं वो रख दिए। और ऐसे ही मैंने प्रसाद भी 3 भाग में कर दिया। आप देख सकते हैं मैं दोना और प्लेट्स लेके आई थी 3 जगह करने के लिए। तो यहाँ पे वो भी प्रसादी मैंने रख दिया है। अब पहला दिया हम जलाएंगे और अपनी मनोकामना बाबा के सामने रखेंगे। मतलब प्रार्थना करते हुए आपको ना ये जो पहला दिया है वो जलाना है। और एक दिया आपको लास्ट में, जो मैं 6 दिए लेके आई हूँ तो 5 दिए आपको मंदिर में जलाने हैं। ध्यान रखना बहुत अच्छे से
क्योंकि कभी कभी गलती हो भी जाती है। 5 दिए तो आपको भोले बाबा के सामने जलाने हैं, बट एक दिया जो है ना वो आपको जलाना नहीं है, वो आपको थाली से नीचे उतारना ज़रूर है, वहाँ पे रखना है लेकिन जलाना नहीं है। उसको आप वापस अपनी थाली में रख के घर पे लेके जाओगे। मैं भी अभी लेके जाऊँगी, आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पे जो 5 दिए हैं वो हम जला देंगे और बाबा से क्षमा याचना मांगेंगे और अपनी मन्नत के लिए बाबा को बोलेंगे। तो यहाँ पे 5 दिए मैं जला दे रही हूँ और जो 3 दोने मैंने रखे हैं उसमें से 2 दोने हम मंदिर में ही छोड़ जाएंगे। भोग हम तीनों से लगाएंगे और तीनों को ही थाली में से आपको उतारना है। दिए भी सारे के सारे आपको नीचे उतारने हैं, बाबा के सामने रखने हैं। और देखिए इस तरह से आप भोग लगा लीजिए और भोग लगा के आप नीचे रख लेंगे। तो आपको 1 दिया और 1 दोना जो प्रसाद है वो आपको घर लेके जाना है। वही प्रसाद आप स्वयं खाएंगे, किसी को भी वो प्रसाद नहीं देना है, ना ही अपने बच्चों को दीजिएगा, ना ही अपने हस्बैंड को दीजिएगा, ना ही फैमिली मेम्बर में किसी को भी नहीं देना है। वो प्रसाद स्वयं आपको खाना है, जैसे कि मैं खाऊंगी, घर पे जाके आपको दिखाऊंगी भी। तो इस तरह से आपको शाम की पूजा करनी है। तो यहाँ पे मैं भोग लगा दे रही हूँ भोले बाबा का। तीनों दोनों से मैंने भोग लगाया और सब भगवान जी का भी लगा देंगे। भोले बाबा का जो परिवार है सबको भोग लगा देंगे और फिर यहाँ पे मैं सबको प्रणाम करूँगी और धूप लगाएंगे, है ना, अपनी मन्नत मांगते हुए। और यहाँ पे आरती कर लेंगे। धूप दीप से मैं आरती कर रही हूँ और आरती करने के बाद में बस इस तरह से आपकी शाम की पूजा जो वो हो जाती है। अगर अभी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बोलिएगा। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि पहले घर पे पूजा करनी चाहिए फिर मंदिर में जाना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जैसे करना है वैसे आप कर सकते हैं। तो मैं घर पे आ गई हूँ। जो 1 दिया हम बचा के लाए थे ना, वो आपको सीधे हाथ पे, आप बैठे हैं आप देख सकते हैं, सीधे हाथ पे आपको उस दिए को रखना है अपने मेन द्वार पे, मेन गेट पे। तो मेरा मेन गेट तो यही है, हमारे फ्लैट हैं तो फ्लैट में मेरा मेन गेट यही है। जो नीचे मेन गेट है वो तो सबका ही है, मेरा मेन गेट ये है। तो आपको अपने मुख्य द्वार पे ये दिया जलाना है और भगवान से प्रार्थना करनी है। दिए के नीचे फूल रख लीजिए। तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि बस ऐसा ही प्रकाश हमारे घर में बना रहे, हमारी जो मनोकामना पूरी हो। और ये दिया जहाँ पे जला करके और आपको प्रणाम कर लेना है। और सीधा पैर, जो राइट आपका लेग है उसको आपको अंदर रखना है सबसे पहले और अंदर एंटर हो जाइए। जो जल हम लेके आए थे, जो मॉर्निंग में छिड़का तो वो हम शाम को भी छिड़केंगे, क्योंकि हमने शाम को भी अभिषेक किया है। तो बस यहाँ पे मेरी जो शाम की पूजा है वो हो जाती है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके मुझे। अभी मैं घर की पूजा भी कर ले रही हूँ, आरती कर ले रही हूँ शाम वाली। और यहाँ पे अब मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। तो मैं अब यहाँ पे जो खाना है वो खाऊंगी। तो उससे पहले मैं अपने लिए यहाँ पे पूड़ियाँ बना ले रही हूँ। आज मैं पूड़ी बनाने का मन किया। तो दोस्तों मैं ये जो विधि है इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। मैं चाहती हूँ अगर आप लोग भी ये फास्ट करना चाहते हैं, मैं सोचती हूँ कि चलो मैं कर रही हूँ, अगर आप लोगों का भी मन है तो आप भी कर पाएँ। अगर मेरे से किसी की हेल्प हो जाती है तो अच्छी बात है, इसलिए मैंने ये जो विधि है वो आपके साथ शेयर की है। बाकी आपकी मर्जी, आप लोगों ने पूछा था इसलिए मैंने शेयर किया है। तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए पूड़ियाँ बना ले रही हूँ। और फिर मुझे पता चला कि हस्बैंड जी को भी खाना खाना, मैंने इनसे पूछ लिया था कि आप भी खा रहे हो क्या। तो अच्छी बात है, कभी कभी वो जल्दी खा लेते, कभी कभी वो लेट खाते हैं। तो आज बोले कि ठीक है मुझे दे दो। तो फिर मैंने उनके लिए थाली लगाऊंगी। पहले मैं यहाँ पे सबसे पहले गाय की पूड़ी बना रही हूँ। गाय को पूड़ी निकालेंगे और फिर मैं इनके लिए थाली लगाऊंगी। ये मेरी थाली लग रही है, ये इनकी थाली नहीं है क्योंकि इसमें प्रसाद रखा हुआ है ना। फिर मैंने अपनी थाली साइड से कर दी थी, पहले इनको खाना खिला दिया हस्बैंड जी को और फिर मैं अपना खाना खाऊंगी। तो बस इस तरह से जो पूजा है वो मैं करती हूँ हर मंडे। तो आज मेरा सेकंड मंडे था, जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है। अगर आपको मॉर्निंग पूजा देखनी है तो आप मेरा पार्ट 1 देख लीजिएगा। पशुपतिनाथ भगवान जी के मैं व्रत कर रही हूँ, जो लोग न्यू हैं उनको बता रही हूँ। तो दोस्तों 8:30 7:30 बज गए हैं। अब मैं अपना डिनर कर रही हूँ और बस जो मैंने आपको दिखाया वही खाऊंगी। तो कपड़े चेंज कर लिए थे, पहले इनको भी डिनर करवा ही दिया मैंने गर्मा गर्म। फिर अभी मैं खाने के लिए बैठी। तो सबसे पहले मैं अपना जो प्रसाद है ना वही खाऊंगी, फिर खाना खाऊंगी। तो सबसे पहले प्रसाद ही खाना है, फिर खाना खाना है आपको। तो ये देखिए इन्होंने खाना खा लिया है, अभी मैं खाना खाने बैठ रही हूँ। तो खाना खाने से पहले मैं प्रणाम करती हूँ, मेरी हमेशा की ही है।
तो बस यहाँ पे सबसे पहले हम प्रसाद खाएंगे, अपना प्रसाद पूरा ख़त्म करना है, फिर ही हमको जो पूरा खाना है वो खाना है। तो दोस्तों अभी रात का टाइम हो गया है, 10 या 10:30 बज रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा बैठी हुई थी, मुझे याद आया कि मैंने ब्लॉग को एंड नहीं किया है, वीडियो का एंड नहीं किया है, तो एंड कर देती हूँ। तो ये था मेरा पूजा करने का, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं फास्ट करती हूँ। आज मेरा सेकंड मंडे था। और आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कीजिए, तो मैं आपका रिप्लाई कर दूँगी। और बस चलिए एंड करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो भी कर लीजिएगा। तो आप भी फास्ट स्टार्ट कर सकते हैं, कभी से भी कर सकते हैं, आपका मन करे जिस मंडे से, उस मंडे से आप स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू। और तिलक तो देखो मेरा कहाँ से कहाँ, क्योंकि अब स्वेटिंग होने लग गई है, मैंने लगाया तो वो पूरा मतलब बह के ऐसे नीचे आ गया था। चलो कोई नहीं, चलते हैं। और अब मैं कर रही हूँ अपना वीडियो एडिट, ये मैं लगाती हूँ एडिटिंग के टाइम भी, क्योंकि आंखों में ना बहुत ज़्यादा जलन होती है, ऑल टाइम स्क्रीन पे रहती हैं, तो इसलिए। चलिए बाय बाय, लव यू, गुड नाइट।